बीजेपी की पिच छोड़ कांग्रेस के पाले से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे नवजोत सिंह सिद्धू तूफानी प्रचार में जुट गए हैं। 10 दिन में 70 रैलियों का लक्ष्य लेकर वो पंजाब में कांग्रेस का परचम लहराने का दावा कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया ने सिद्धू के साथ एक दिन गुजारा और ये जाना कि सिद्धू के आने के बाद क्या कांग्रेस को वाकई कोई फायदा होगा। सारा देश सुनेगा, वहीं पे नॉकआउट कर दूंगा। क्रिकेट खिलाड़ी रहे नवजोत सिंह सिद्धू अब बॉक्सिंग की भाषा में बात कर रहे हैं। बादलों की सरकार को नॉकआउट करने का दावा कर रहे हैं। कमल का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने के बाद सिद्धू के दिन की शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है। अमृतसर ईस्ट से पर्चा भरने से लेकर उनके चुनाव प्रचार के दौरान 24 घंटे न्यूज 18 इंडिया सिद्धू के साथ रहा। सबसे पहले सिद्धू माथा टेकने स्वर्ण मंदिर पहुंचे। सवाल ये है कि सिद्धू साहब किस मकसद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ एक उद्देश्य है, एक साध्य है, और वो साध्य है पंजाब की खुशहाली, पंजाब के नौजवान को दिशा देनी। बीज बो दो, फूल खिल के चमन को बहार देंगे, और दिशा दे दो, ये 1,05,00,000 नौजवान पंजाब को संवार देंगे मोहतरमा। गुरु सिद्धू कहते हैं कि पंजाब के नौजवानों को नशे से आजाद कराना है और सूबे का विकास करना है। इसके अलावा पंजाब को ऊंचाइयों पर ले जाने के भी ढेरों सपने उन्होंने देखे हैं और इन सपनों को साकार करने के लिए ही उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है। अमृतसर में सिद्धू का ये घर अब पंजाब की सियासत का नया केंद्र बन गया है। घर के बाहर लगा ये आदमकद पोस्टर देखिए। गोट पर ठीक दिल के पास कांग्रेस के निशान वाला बैच लगा है। यहाँ कभी बीजेपी के झंडे लहराते थे, मगर अब तस्वीर का फ्रेम बदल चुका है, तो सिद्धू अब दिल से भी कांग्रेसी हो गए हैं। कांग्रेस को भी उम्मीद है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब की सत्ता से कांग्रेस की पिछले 10 साल में दूरी बनी हुई है उसे खत्म कर सकेंगे। इसी वजह से कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि उनके लिए अब पंजाब में अगर कोई सबसे बड़ा स्टार प्रचारक या नेता है तो वो है नवजोत सिंह सिद्धू। इतना हाई प्रोफाइल प्रचारक मिलने के बाद कांग्रेस भी गदगद है। कार्यकर्ताओं में मानो नया जोश आ गया है। घर के बाहर उनसे मिलने वालों का तांता लग गया है। कांग्रेस के झंडे वाला अंगवस्त्र गले में डाले सिद्धू अब पर्चा भरने जा रहे हैं। अर्धांगिनी नवजोत कौर भी पति को चुनाव जिताने के लिए अपने हिस्से की मेहनत में लगी है। सर्द मौसम और कोहरे के बीच वो पंजाब की राजनीति में सिद्धू को चमकता सूरज बनते देखना चाहती हैं। अब बारी नामांकन की है। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं और इस वक्त वो नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं अमृतसर डीसी ऑफिस। यहां पर वो अमृतसर ईस्ट की जो सीट है वहां से लोकसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन भरने के लिए सिद्धू गुलाबी पगड़ी और नीला कोट पहनकर पहुंचे। पर्चा भरते वक्त भी पत्नी नवजोत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। नामांकन दाखिल करने के बाद सिद्धू ने ऐलान कर दिया कि वो पंजाब के लोगों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अपने लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं। मेरा कोई ऐसा मंसूबा नहीं कि मुझे कोई पद मिले। पर्चा भरने के बाद सिद्धू ने तुरंत प्रचार की कमान भी संभाल ली। कदम रखा अमृतसर के नजदीक मजीठा विधानसभा क्षेत्र में। सुखबीर बादल के साले और कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया के गढ़ में सिद्धू ने अच्छी खासी भीड़ भी जुटा ली। लोग कांग्रेस के इस नए स्टार प्रचारक की एक झलक पाने के लिए घरों की छत पर आ गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट से अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं वो कांग्रेस के लिए बड़े स्टार प्रचारक भी बन चुके हैं। इस वक्त वो मजीठा जो कि अकाली दल के कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर एक रैली कर रहे हैं। मजीठा से कांग्रेस उम्मीदवार लाली मजीठिया चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला विक्रम सिंह मजीठिया और आम आदमी पार्टी के हिम्मत सिंह शेरगिल से है। इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए सिद्धू ने जमकर उनकी शान में कसीदे पढ़े ताकि वोट बटोर सके। लगे हाथ बादलों की सरकार पर आरोपों की बरसात भी कर दी। जुल्म करना पाप है ते जुल्म सहना उदू बड़ा पाप है। ये लड़ाई जुल्म के खिलाफ है, ये लड़ाई अहंकार के खिलाफ है। विक्रम मजीठिया के गढ़ में ये सिद्धू की ललकार है।
ड्रग्स रैकेट में नाम उछलने के बाद विक्रम मजीठिया पर विरोधियों ने संगीन आरोप लगाने शुरू कर दिए। केजरीवाल ने तो उन्हें सरकार बनने पर जेल भेजने की तारीख भी बता दी। तो कांग्रेस के सिद्धू क्या अपने प्रचार से मजीठा की तस्वीर बदल पाएंगे? असर पड़ेगा मजीठा में आने पर? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। बहुत बढ़िया बंदे आ। कांग्रेस को वोट करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस नाल ही जी, कांग्रेस बननी चाहिए महाराज। ये कालिया की नीति तो दुखी हो गया, उसने सोचा कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा और कांग्रेस में जाके अच्छा काम करूंगा, जो मेरे मन के सपने थे। ये वो लोग हैं जो सिद्धू के नाम पर यहाँ जुटे हैं, लेकिन मजीठा से लाली मजीठिया की राह आसान नहीं है। इसलिए सिद्धू का साथ पाकर वो फूले नहीं समा रहे। उन्हें लगता है कि अब मजीठा में उनका ग्राफ तेजी से बढ़ेगा। नवजोत सिद्धू के आने का मतलब है कि हमारी लीड जो पहले 50,000 थी वो कम से कम 75,000 से ऊपर आज होगी है। आपने देखा है नवजोत सिंह सिद्धू एक नहायत ईमानदार और धांकड़ पूरे जो अपनी जो बात कहते हैं उस पे जो उस पे पहरा देने वाले लीडर हैं। कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं कि पंजाब में अब सिद्धू की हवा बह रही है। सिद्धू को कांग्रेस में लाने में राजकुमार वेरका का अहम योगदान है। अमृतसर वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार वेरका के मुताबिक सिद्धू की ईमानदारी पर उन्हें कोई शक नहीं है। 15 साल नवजोत सिंह सिद्धू के फादर कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं और मैं समझता हूं कि वो महसूस करते हैं कि मैं रास्ता भटक गया था, गलत लोगों के हाथों में चल के गलत पार्टी में चला गया था। आज मैं अपनी माटी से जुड़ गया हूं, अपने घर वापस आ गया हूं। सिद्धू ने कांग्रेस की तरफ से प्रचार मैदान में बल्लेबाजी शुरू कर दी है। उनका दावा है कि वो बादलों की सरकार से पंजाब को आजादी दिलाकर रहेंगे। सिद्धू बार बार यही कह रहे हैं कि अब बादलों का वक्त पंजाब में पूरा हो चुका है। जो बीजा था वो इस इलेक्शन में काटेंगे लोग, और मैं आपको बता रहा हूं, धर्म की स्थापना होगी, सत्य की जीत होगी, नेकी की जीत होगी। और इस वक्त ये लड़ाई हर पंजाबी के मन में लड़नी पड़ेगी, अलख जगानी पड़ेगी कि ये पंजाब की ढाल थी, खोखली कर दी। वैसे सिद्धू जहां जहां जा रहे हैं, लोग बार बार उनसे कांग्रेस से हुई डील और बीजेपी में हुई दिक्कत के सवाल दाग रहे हैं। इस पर सिद्धू का कहना है कि जब बीजेपी में उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। कह कह के थक गया, माथा पीट पीट के थक गया, नहीं माने तो वो अपने घर, मैं अपने घर। राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न स्थायी दुश्मन। आज कोई नेता इस पार्टी में रहकर दूसरी पार्टी को कोसता है तो कल दूसरी पार्टी में जाकर पुरानी पार्टी की लानत मलानत करता है। सिद्धू खांटी नेता नहीं है। विरोधी आरोप लगाते रहे हैं कि वो राजनीति में जरा कच्चे हैं। शायद इसीलिए उन्होंने अब पूरा वक्त टीवी के बजाय राजनीति और जनता को देने का ऐलान किया है। सिद्धू ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बीजेपी से की। उसे अपनी मां की संज्ञा भी दी, लेकिन अब उसी मां को छोड़कर कांग्रेस में चले गए। अब कांग्रेस पंजाब में खुद को और मजबूत मान रही है, लेकिन बीजेपी के बारे में सिद्धू की राय ज्यादा नहीं बदली है। आप मां की तरफ हो क्या मां की पीठ में छुरा फूंकने वाले की? देखो पंजाब की हालत तो देखो यार, आज इनकी प्रॉपर्टियां बढ़ रही हैं और पंजाब के ऊपर 2 लाख का कर्जा है, 2 लाख करोड़। ये बदलाव नया है और बोल भी नए। सिद्धू ने बीजेपी का दामन तो जुलाई 2016 में ही छोड़ दिया था, लेकिन तब से अब तक ये तय नहीं था कि वो पंजाब के चुनावी महासमर में किस पार्टी के साथ उतरेंगे। अब ये भी तय हो गया है कि सिद्धू की नई पार्टी कांग्रेस है। सोमवार को सिद्धू ने जब औपचारिक तौर पर कांग्रेस की सदस्यता ली तो तमाम सवाल उठे। कहा गया कि आखिर जिस पार्टी को वो मां मानते थे उसे छोड़ना क्यों पड़ा। सिद्धू ने दार्शनिक अंदाज में अपने जवाब भी दे दिए। मां बोलता था, लेकिन माता तो कैकेयी भी थी, जो वनवास भेजती थी, अपनी जड़ से दूर करती थी, घर से बाहर भेजती थी कि नहीं थी? वो वनवास भेजती थी और माता कौशल्या वापस बुला के विश्वास का सद्दा भेजती थी। तो ये तो आप तय कर लो कि कैकेयी कौन है। 2004 से 2016 तक नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी के साथ जुड़े रहे। 2004 से 2014 तक नवजोत सिद्धू अमृतसर सीट से लोकसभा सदस्य रहे। अमृतसर सीट से कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू मात देते रहे।
2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से अरुण जेटली को उतार दिया गया। सिद्धू टिकट काटे जाने से उस वक्त काफी नाराज थे, लेकिन मोदी की लहर का असर था कि वो पार्टी से जुड़े रहे। अरुण जेटली अमृतसर सीट से चुनाव हार गए। पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज सिद्धू ने 18 जुलाई 2016 को राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब जब सिद्धू कांग्रेस से जुड़ गए हैं तो उस दर्द को उन्होंने बयां भी कर दिया। जो व्यवहार मेरे से हुआ है, किसने वो साजिशें की थी, कौन नहीं चाहता था कि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से बाहर चला जाए। मैं नहीं छोड़ा अमृतसर, नहीं छोड़ा पंजाब, ये लाख चालें बुरा, नहीं छोड़ा ना। राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहें या फिर मजबूरी, सिद्धू ने बीजेपी छोड़ दी। पहले पहल नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की संभावना थी। कई दौर की बातचीत भी चली, लेकिन सिद्धू आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़े। बीते 2 दिनों में उनकी राहुल गांधी से 4 मुलाकातें हुई और अब जब वो कांग्रेस से जुड़े तब भी ना बीजेपी पर ज्यादा हमलावर हुए, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने अलायंस को चुना, सिद्धू ने पंजाब को चुना। प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वो कैसे हैं, ये जनता बताती है दोस्त, बंदा नहीं बताता। मैं जो बताना चाहता हूँ तुम मेरे मुंह में शब्द मत डालो। सिद्धू पंजाब के हित का नारा देकर कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, लेकिन जिस पार्टी के साथ उनका नया नाता बना है, उस पार्टी को उन्होंने कितना भला बुरा कहा है, ये सब जानते हैं। कमान से निकला तीर और मुंह से निकले बोल वापस नहीं लौटते, और सिद्धू के यही बोल बार बार राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं।